आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी आपके यूपी टेट में 5 दिन शेष हैं। और अगर आपको वीडियो मिल गया और एक दिन भी बचा हुआ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एंड टाइम में करने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बच्चे कर देते हैं क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं होता और फिर वो उस गलती का खामियाजा भी भुगतते हैं पेपर में। तो दोस्तों, सबसे पहले अद्विक क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने जो 11 टेट के पेपर क्वालिफाई किए तो इसमें मेरी क्या रणनीति रही और क्या कॉन्फिडेंस होता था, मुझे डर लगता था या नहीं लगता था। देखो, आप लोगों को क्या, कुछ लोगों को घबराहट हो रही होगी, डर लग रहा होगा, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कुछ याद ही नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, या कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा मेरा पेपर नहीं निकलने वाला, मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। इसके अलावा स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो अब लास्ट टाइम बचा हुआ है, कहाँ से स्कोरिंग टॉपिक्स क्या है, कैसे हम एग्जाम निकाल सकते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि कुछ लोग 5-6 नंबर से या 8-10 नंबर से रह जाते हैं तो उनकी वो चीज़ें ना हो, मतलब पास में आकर ना रहें। ठीक है, तो अंत समय हम क्या पढ़ें इसके बारे में बात करेंगे। और मैथ्स अगर बिल्कुल नहीं लगाया तो अब क्या करें, मैथ या फिर संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो अब क्या करेंगे, तो इस सब के बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो आज हम कोई भी पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जनरली जो हम स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं, ये हमारा पहला वीडियो कन्वर्सेशन का। बाकी अभी तक हमने कोई ऐसा कन्वर्सेशन का वीडियो बनाया नहीं। हमारे पास कई सारी क्वेरीज आई कि सर हमें थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो ये वीडियो जब तक आप देखोगे ऐसे समझ लो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को देख लिया तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से निश्चित तौर पर आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। मतलब बड़ा कुछ ऐसा मिलने वाला है, कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में निस्संदेह मददगार साबित होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों की। जाहिर तौर पर मैं आप लोगों की अगर बात करूं तो आप लोगों के सामने समस्याएं एक नहीं 1000 समस्याएं हैं। मैं समझता हूं आज की डेट में जो समस्याएं आपके सामने हैं बहुत सारी। देखो, आपका ना तो सिस्टम साथ दे रहा, ना ही कोई गवर्नमेंट आपके साथ दे रही है। ठीक है, जो डीएलएड करके बैठे हैं या जो बीएड करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पॉलिटिक्स का मोहरा बना दिया गया उन बच्चों को एक बड़ा अमाउंट। तो फिर आप लोगों के साथ ना सिस्टम है ना ही पॉलिटिशियन है, आप लोग बिल्कुल व्यवस्था के साथ लड़ रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा। क्योंकि अभी लास्ट कई साल हो गए, 7 से 8 साल हो गए, कोई भी प्राइमरी में वैकेंसी देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो इस चीज़ का असर बच्चों के दिमाग पे ऐसा हुआ कि अब बच्चों का कहीं ना कहीं वो दिमाग हम कहें कि पूरी तरीके से स्वस्थ मैं नहीं मानता, क्योंकि ये जो 7-8 साल बच्चों के बर्बाद हुए, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर उनको समस्याएं हुई हैं। तो अब कई सालों बाद यूपी टेट आया, लास्ट यूपी टेट 2021 में आया था, तो अब 5 सालों बाद हो रहा है। तो बच्चों के अंदर डर का माहौल है कि ये यूपी टेट अगर नहीं निकला तो हम क्या करेंगे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। देखो, मैंने जो डीएलएड किया, मैंने बीएड नहीं किया, डीएलएड किया हुआ। मेरा जो बैच था 2017 बैच से मैंने किया था, करीब 9 साल पहले। ठीक है, तो ये जो डीएलएड बैच था ये हमारा 2019 में कंप्लीट हुआ था। तो इस तौर पर देखा जाए तो मुझे कभी भी सुपर टेट में बैठने का मौका नहीं मिला, और ना ही 2017 बैच या उसके बाद के बैच वालों ने कभी सुपर टेट देखा कि कैसा होता, मतलब उन्हें बैठने का मौका नहीं मिला। भर्ती तो आई थी, 2 भर्तियाँ आई उस दौरान आई जब हम डीएलएड कर रहे थे। एक आई थी आपकी 68,500 और इसके बाद एक आई थी 69,000। जाहिर तौर पर ये शिक्षा मित्रों का समायोजन था, मैं तो नहीं कहूँगा नहीं भर्ती। ठीक है, बाकी उसके बाद तब से कोई आई नहीं, 2018 के बाद से। तो उस टाइम हम लोगों का कंफर्म नहीं था। फिर 2019 में जब मुझे फर्स्ट टाइम यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट या सी टेट आप कब दे सकते हो, जब आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं ट्रेनिंग के, और सी टेट देने का मौका मिला। तो हुआ क्या उस टाइम मैं बताऊं, मेरा सी टेट का एग्ज़ाम पहले था और यूपी टेट का एग्ज़ाम बाद में था। तो मैं सी टेट देने गया तो मैं सी टेट के बारे में ऐसा सोचता था, बहुत ज़्यादा इसको लोड में नहीं लिया मैंने, दिमाग में टेंशन भरा नहीं। मैंने कहा देखो, सी टेट एग्ज़ाम है, ये बेसिकली हम लोगों के लिए है ही नहीं, ये तो हम बस मुफ्त में दे रहे हैं। हमारा तो यूपी टेट होगा कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद लगा था। तो मैंने कहा सी टेट मजे मजे में देने गया। ठीक है, तो सर्दियों का टाइम था, आगरा सेंटर गया था, तो मैं सी टेट देने गया। तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर गया था, 10 से 15 दिन पढ़ाई भी करी थी। हाँ, तो टेंशन फ्री में इसलिए था क्योंकि मुझे पता था यूपी टेट हम लोगों का, सी टेट है ही नहीं। सी टेट निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो घर पे कोई पूछने वाला नहीं है कि बेटा क्यों सी टेट नहीं निकला, क्योंकि यूपी टेट से वो होता है ना ज़्यादातर। उस समय मैं 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय भी ऐसा ही था। तो मैं मज़ा मज़ा में देने गया और यकीन मानो दोस्तों, इतना मस्त पेपर किया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया। तो सी टेट का रिजल्ट भी आ गया बहुत जल्दी, 15-16 दिन में रिजल्ट भी दे देते हैं वो। तो यूपी टेट का पेपर भी नहीं हो पाया कि मैंने सी टेट का दे दिया और सी टेट का रिजल्ट आ गया, जो प्राइमरी में मेरे फर्स्ट टाइम आए थे 103 नंबर सी टेट में। और जो 6 to 8 था जूनियर का, वो मैंने भरा नहीं था। ठीक है, जब कभी मैं मार्कशीट दिखाऊं वो नील था। ठीक है, नील है आज भी, नॉट अप्लीकेबल लिखा, तो वो
6 to 8 मैंने भरा नहीं था। वैसे भी डीएलएड थी, इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी कि जूनियर में हम लोग एलिजिबल हो, मतलब छोटे ही थे उस टाइम, 9 साल पहले की बात है, और भरी तो 10 साल हो गए होंगे बढ़िया आराम से। तो मेरा सीटेट निकल गया। अब मुझे पता चला कि भाई सीटेट निकल गया तो फिर अब मतलब हम यूपी में सुपर टेट आएगा उसमें बैठ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल देखो पहले सीटेट को मैंने दिया बिल्कुल टेंशन फ्री होके। अब मैं सीटेट निकल गया, मुझे बताया कि हाँ आप एलिजिबल हो, तो फिर कुछ ही दिनों बाद यूपी टेट का पेपर था, रिजल्ट आ गया था सीटेट का, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सीटेट यूपी टेट में बैठा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ही यूपी टेट में भी 96 आ गए थे हैं। तो देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो जब मेरा सीटेट निकल गया मैं कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो मैं हो गया एलिजिबल, तो यूपी टेट मस्त तरीके से दिया जाके तो 96 नंबर फर्स्ट टाइम आ गए थे। तो ये मैं कहानी ये बता रहा हूँ कि भाई जो है ना, अगर आप टेंशन फ्री होकर दोगे जाके एग्जाम तो निकल जाते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि आप यूपी टेट की इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। आपका सीटेट लगा हुआ है 6 सितंबर को, ठीक है, और ये रिजल्ट भी बहुत जल्दी दे देते हैं, 15 से 20 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा है। तो ऐसा नहीं कि सुपर टेट बहुत जल्दी आ जाए, मुझे अभी हालांकि पता तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा इतनी जल्दी नहीं आ सकता, और आ जाए तो मैं उसकी नहीं गारंटी लूँगा। तो आपके पास एक सीटेट वाला भी चांस है, आप यूपी टेट टेंशन फ्री होकर दो, और जब सीटेट आएगा ना तो मैं यहाँ सीटेट की गारंटी ले रहा हूँ आपसे, क्या कि देखो सीटेट में हर सेक्शन से 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का कंटेंट आता है। तो 15-15 4 सब्जेक्ट की पेडागोजी आएगी, 15 4 जा कितना होता है 60 नंबर की, तो ये हो गई। और 30 नंबर का स्पेशल वहाँ पे सीडीपी और पेडागोजी आती है। तो 90 नंबर की सीटेट में पेडागोजी है। और मैं गारंटी लेके दोस्तों कह सकता हूँ कि अब जो हमें अनुभव है 90 नंबर में से आपके पेडागोजी में 70 प्लस तो ऐसे ही करा देंगे, और बाकी कुछ जो 60 नंबर बचेंगे ना वहाँ से 30-40 नंबर तो कम से कम आ ही जाएंगे। तो 100 नंबर तो सीटेट हम अब आपका निकलवा ही देंगे। आप लोग यूपी टेट बिल्कुल टेंशन फ्री होके दो, आया समझ में, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी सीटेट के लिए मैं बैठा हूँ, मैं निकलवाऊंगा, क्योंकि मैंने जो अब सीटेट दिया ना, मैं लास्ट टाइम 2021 में दिया था, उसके बाद से नहीं दिया, हुए तो कई बार लेकिन मैंने दिए नहीं। तो क्योंकि ये 2021 वाला सीटेट जो था ये लाइफ टाइम के लिए है, इससे पहले वाले लाइफ टाइम नहीं थे तो मुझे दोबारा देने पड़ते थे, तो ये लाइफ टाइम के लिए फिर मैंने दिया नहीं। 120 नंबर आए, फिर यहाँ तक मैं पढ़ा के आया, ये जो एक्सपीरियंस आया, तो अब मैं कह सकता हूँ सीटेट तो मैं आपकी आंख बंद करके निकलवा दूंगा, टेंशन मत लेना। और कहीं ना कहीं मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ताकि आपको यूपी टेट में घबराहट ना हो और डर ना लगे। अगर आप डर गए या घबराहट ले गए ना, अगर आपने अपने ऊपर तनाव हावी कर लिया तो यकीन मानो 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हुए गलत हो जाएंगे। किसी से भी पूछ लेना, अगर आप मतलब टेंशन ले गए ना तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंस में जाओगे, अरे मेरा तो अभी सीटेट भी लगा, मैं सीटेट में पास हो जाऊंगा, तो आप यकीन मानो ये 4 से 5 तो सही होंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी सही हो जाएंगे जो आपको आ नहीं रहे होंगे। तो ये 9 से 10 नंबर का फर्क पड़ता है। तो लगभग मैं बता दूं क्या, जो 70 से 80% बच्चे होते हैं ना, वो इसी 10 से 12 नंबर के बीच में फेल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी को 82 नंबर चाहिए ना, तो उसके 70 के आसपास आ जाते हैं, 70, 72, 75, और वो फेल हो जाते हैं। और किसी को 90 चाहिए तो वो उसके नंबर आ जाते हैं 78 या फिर 80, 82, 85, तो वो इसी नंबर से फेल होते हैं। तो अब आपने समझ लिया जो तनाव ना लेने का नतीजा वो कितना बढ़िया आपके लिए साबित होगा। 10 क्वेश्चन का फर्क पड़ जाएगा। जैसे मैंने अपनी इतनी बढ़िया स्टोरी बताई, अभी कुछ नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे बताओ दोस्तों। बाकी अभी आपके पास ये टाइम भी है, मैं बता रहा हूँ, ये सब हैंड रिटन नोट्स ले लो जो भी हमने दिए हैं। 1-2.5 घंटे की हमने सीडीपी की, 2.5 घंटे की सीडीपी की हमने मैराथन बनाई है अपने पूरे नोट्स की कंप्लीट, 148 पेज है उसमें। तो ये सब नोट्स मिल जाएंगे, 2.5 घंटे की सीडीपी देख लो, आपका सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे समझ लो 80 77 33 59 92 ये नंबर है। इस पे सिर्फ मामूली सी फीस है, 200 रुपये की, इसको पे कर देना, बाकी सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये 2.5 घंटे की जो मैराथन है इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ याद ही नहीं है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे कुछ पढ़ा नहीं, जैसे कुछ याद नहीं, तो ये उन बच्चों को लगता है जिन्होंने पढ़ा रखा होता है, ऑलरेडी मेहनत कर रखी होती है बहुत सारी, तो उन्हें डर लगता है। जिसने मेहनत ही नहीं करी, जिसने कुछ पढ़ा नहीं, तो उसे ऐसा लगेगा नहीं। अब देखो आपको सिर्फ लग रहा कि मुझे कुछ याद नहीं, अब मैं पूछूंगा आपसे एक बार, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आप इसका आंसर देते हो या नहीं। अगर आंसर नहीं दे पाए तो मैं कहूँगा हाँ आपने पढ़ा है, आपको याद नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं पूछता हूँ, चलो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, एक क्वेश्चन ये है, मान लो मैं पूछ लेता हूँ, मैं बेसिक सा ही दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, क्योंकि अंदर से आपके कॉन्फिडेंस का भी सवाल है, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। जो आपका ये है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है,
या फिर इसको हम सक्रिय अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन का भी बोले, चलो क्रिया प्रसूति सही है। ठीक है, तो ये बताओ शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? आपको पता होगा थॉर्नडाइक है। ठीक है, थोड़ा सा टफ था। क्रिया प्रसूति किसने दिया? या ये दिया था आपका स्किनर ने। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अनुभव से बता रहा हूँ। आप अभी डर रहे हो, लेकिन जब आप पेपर देखोगे पेपर में उतनी टफ चीज़ें नहीं आती। मेरा विश्वास करो, मैं कैसे बताऊँ आपको, पेपर में उतना टफ चीज़ें नहीं आती जितनी आप पहले से सोच लेते हो। आप मेरा विश्वास करो, आपने जो पढ़ा है ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैंने कह दिया डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो वृद्धि और विकास है वहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा कन्फर्म। मैंने आपसे कह दिया क्या, जो विकास के सिद्धांत है मस्तकादोन्मुखी या फिर ये निकट दूर दिशा विकास, ये जो होता है ना सेफेलोकॉर्डल प्रोमोक्सीडेस्टल, ये चीज़ें आएंगी तो आएंगी। निरंतर विकास का सिद्धांत आएगा तो आएगा, ये चीज़ें मेरा विश्वास करो। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ये आपके शैशवावस्था से क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा शैशवावस्था को। अनोखा काल बाल्यावस्था किसने कहा? कोल एवं ब्रूस ने कहा। संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विद्रोह की अवस्था किसने बताई? स्टेनले हॉल ने बताई है। ठीक है, बालकों की शताब्दी 20वीं शताब्दी को किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। ये चीजें आएंगी। 16वीं शताब्दी को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ये चीजें आएंगी, विश्वास करो। ठीक है, चालक का प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया? ड्राइव वाला, वो हल ने दिया। पुनर्वलन, ये सब संपोषक का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया। ये चीजें आएंगी। ठीक है, ये चीजें रिपीट कर लो, विश्वास करो, यही आएंगी, इससे ज्यादा बाहर आता नहीं है कुछ। और तीसरा क्या, मेरा पेपर नहीं निकलेगा, फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। पेपर दे के आओ, मैं यही कह रहा हूँ, पेपर टफ आता ही नहीं है। बाकी फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, देखो हमारा जो भरोसा वो कर्म करने पर होना चाहिए, रिजल्ट पे हमें नहीं भरोसा लेना। मैं अभी भी बता रहा हूँ, 2 से 3 दिन बचे हैं आपके पास, आप पता क्या करो, मैं फिर बता रहा हूँ, PYQ की एक बुक ले आओ। PYQ 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 पेपर हुए हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है उसको पढ़ डालो। PYQ 1500 क्वेश्चन। और अगर आपके पास और टाइम है, अगर आप जल्दी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास 4 से 5 दिन का समय है, तो आप एक प्रैक्टिस सेट ले आओ अच्छा सा कोई, जिसमें गलतियां ना हो। 20 पेपर होंगे उसमें। 20 पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? 3000 क्वेश्चन होते हैं। 3000 क्वेश्चन याद कर लो, उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। यहाँ से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है एक ही बार में। कोई नोट्स देखोगे आपका पूरा सिलेबस नहीं होगा। एक पेपर आप लगाओगे, 30 क्वेश्चन CDP के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मैं इतना बता रहा हूँ, यूपी टेट पास करने की इतनी बढ़िया ट्रिक मैं बता सकता हूँ आपको। अगर आपके पास टाइम होता तो 20 प्रैक्टिस सेट की आप 3 से 4 बुक ले आते, बस, समझ रहे हो? 4 बुक में मतलब 80 प्रैक्टिस सेट हो जाते आपके। ठीक है, 80 प्रैक्टिस सेट मतलब कितना? 3000, 6000 और ये 12000 क्वेश्चन हो जाते। कितने? 12000 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 80 देखो, एक 80 प्रैक्टिस सेट, एक में कितने? 150 होते हैं, तो 2 0 ये और 15 × 8, ठीक है, 30, 60, 120 हो जाएगा। तो 12000 क्वेश्चन हो जाते। तो अब देखो ये बताओ, जो 80 प्रैक्टिस सेट है, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। एक सुबह लगा दो, एक शाम को लगा दो, मेहनत करनी पड़ती है एग्जाम निकालने के लिए, तो एक सुबह 40 दिन में लग जाते। और 12000 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ते, आप ये कहते कि यूपी टेट कल होना, आज ही हो जाए, क्योंकि हमें पता है 120 नंबर बड़े आराम से आ जाते हैं। तो डरना नहीं है, इतना टफ आता ही नहीं जितना आप डर रहे हो फालतू का, नहीं डरना। स्कोरिंग टॉपिक्स क्या है? स्कोरिंग टॉपिक्स वही है, देखो ये सीटेट नहीं है। सीटेट को हम 2 दिन में पढ़ के पास कर सकते हैं, लेकिन यूपी टेट को 2 दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समाज से आएंगे, 2 संधि से आएंगे, 2 वर्णमाला से आएंगे। अब वर्णमाला टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर पढ़ने बैठो 2 से 3 घंटे में पढ़ पाते हैं। ठीक है, सीटेट में तो हम कह सकते हैं आप कंप्लीट एक मैराथन देख के सीटेट निकाल सकते हो, लेकिन यूपी टेट एक मैराथन से नहीं निकलेगा। एक मैराथन से एक सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से कवर नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको। मैथ का एक मैराथन देख लो, आप ये कहो निकल जाएगा, नहीं। मैथ से ये जरूर है, एक मैराथन देखोगे तो 30 नंबर में से बड़े आराम से 7 से 8 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, इतना है। मैराथन देखो, टॉपिक्स स्कोरिंग क्या है उन पे हम कल से वीडियो बनाने वाले हैं। जो स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे 10-10 मिनट के वीडियो बनाएंगे, वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैथ्स और संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ा। देखो संस्कृत याद करने वाली चीज है, जितना ज्यादा याद कर लोगे, लकार याद कर लोगे, धातु रूप याद, मतलब धातु रूप शब्द रूप याद कर लोगे। ठीक है, संख्याओं को याद कर लोगे। इसके अलावा संस्कृत में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, संधि से आते हैं, समास से आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, वर्णमाला, संधि, समास, विभक्ति कारक से क्वेश्चन आते हैं हर बार संस्कृत में, और ये आपके हिंदी में भी आते हैं।
तो हिंदी को पढ़ा, टेंशन मत लो, संस्कृत में वही चीजें आती हैं। तो संस्कृत बड़े आराम से आप 15 से 18 नंबर की ऐसे ही कर लोगे, नहीं पढ़ोगे तब भी, क्योंकि पैसेज से क्वेश्चन छांटने को आएगा वो भी छांट लोगे। तो आप टेंशन मत लो, समझ रहे हो। मैथ्स नहीं पढ़ा तो क्या करना, मैथ्स की 1-2 मैराथन देख लो, और उसमें क्या है आपकी भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, सम संख्याएं विषम संख्या किन्हें कहते हैं, बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन कर लो बस, बाकी डीप मत जाना। तो देखो वीडियो लंबा हो रहा, मैं भी नहीं चाहता आपका समय व्यर्थ हो, तो इसी तरीके से हम बस यही कहेंगे कि गाइड करने के लिए आए तो इतना ही कहेंगे। मैंने अपनी स्टोरी सुनाई कि कॉन्फिडेंस में रहोगे तो पेपर निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस छोड़ दोगे तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर पास करना दिक्कत हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी आपके साथ जुड़ा हूँ, 15 से 20 दिन पहले से आपके साथ जुड़ा हूँ। अगर मैं पहले 2 महीने पहले होता तो यकीनन तौर पर आप इस पोजीशन में होते कि 120 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं एस-टेट के लिए आपके लिए अवेलेबल हूँ, सुपर टेट और अगला जो सी-टेट लगा उसके लिए अवेलेबल हूँ। जो आप बताओगे वो मैं उस तरीके से करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने निकाले हैं ये जो पेपर्स हैं, ये सारी मार्कशीट वगैरह पड़ी हैं, ये मैं कहीं ना कहीं दे के लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नकल वगैरह चल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, नकल वगैरह। ये 127 रीट में आए हैं, राजस्थान में पेपर देने गया था, ये जयपुर हुआ था, ठीक है। और 116 ये यूपी टेट में है, ये मैनपुरी में ही हुआ था हमारे। ये सी टेट में 120 है, ये आगरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये पेपर्स निकाले, उसके एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि आपको पैनिक नहीं होना। अरे देखो, ऐसा अगर ये नहीं निकलेगा तो दूसरा निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम मरने वाले, हम मर जाएंगे भाई, बहुत हमको फांसी लग जाएगी या घर वाले बाहर निकाल देंगे। टेंशन नहीं लेना, टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सी टेट आपका लगाया, बाकी यूपी टेट फिर भी आएगा, ऐसा नहीं है कि एक पेपर आपका डिसाइड कर दे। अभी आपके पास जो टाइम है, आप दिन रात मेहनत करो, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, सोना जरूर, 6 घंटे से कम मत सोना, 6 से 8 घंटे जरूर सोना। अगर आपने ये कह दिया कि सोने वाला टाइम में पढ़ने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। सोते रहना, लेकिन सोने के बाद अगर किताबों से नहीं पढ़ पा रहे हो तो वीडियो देखो, मैराथन देखो। मैं सीधा सा कहता हूँ, क्या यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे पढ़ो। मैं ये नहीं कहता मेरा ही पढ़ो, मैं देखो अलग तरीके का आदमी हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि आप लोगों का अहित कर दूँ। आप देखो जैसे गुरुजी वर्ल्ड जो है, गुरुजी वर्ल्ड वो पढ़ाते हैं बेसिक, उनका थोड़ा बेसिक लेवल रहता है, लेकिन वो ये है कि यहीं से क्वेश्चन आता है भाई, बहुत ज़्यादा डीप भले ही वो नहीं जाते हैं, हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आपके पास करने के लायक आते हैं। एक आपके केडी टीचिंग लाइव कुछ करके सर पढ़ाते हैं, आदेश सर पढ़ाते हैं, तो देखो बढ़िया पढ़ा रहा, देखो मैं जानता हूँ, मैं अकेला हूँ, उनकी टीम है, तो कहीं ना कहीं वो फायदा अभी आपको दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप इन लोगों का पढ़ सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे लिए क्या जरूरत है, आप लोगों का किसी भी तरीके से एग्जाम निकल जाए, किसी भी तरीके से एग्जाम निकल जाए। मैं यही कहूँगा कि एग्जाम निकले, फिर हम कुछ नए सिरे से सोचेंगे, ठीक है। 4 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा, 5 तारीख से हम एस-टेट की क्लास चला देंगे, ऐसे पढ़ा देंगे दोस्तों, कुछ भी आए बिल्कुल बाल की खाल निकाल के। एस-टेट में आप ये कहोगे 120 नंबर हमारे कहीं नहीं गए। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा पढ़ने का भी अलग है, क्योंकि मैं थोड़ा मेहनत में भरोसा करता हूँ। ऐसी जो बुक्स है ना, इनको याद करने पे भरोसा करता हूँ, पढ़ने पे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई शॉर्ट कट रास्ता ढूंढ लूँ या ट्रिक ढूंढ लूँ, नहीं, मैं पढ़ने पे भरोसा करता हूँ, मेहनत पे, और मैं मेहनत कराता भी हूँ अपने बच्चों से, ठीक है। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनसे करवाता भी हूँ, और सब चीज़ें याद भी करवा देता हूँ उनको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी हमारा कैसा लग रहा है आपको, हमारा संबंध, हमारे साथ जुड़ के, आप कमेंट सेक्शन खुला बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो और अपनी फैमिली समझ के सब्सक्राइब कर दो। तो आप सभी लोगों को सैल्यूट, इतना जो मेहनत कर रहे हो, आप जो हाउस वाइफ्स हैं, आप जो मेहनत करके ऑफिस जाने वाले कई लोग हैं, कई लोग तो मेहनत मजदूरी करके पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सब लोगों को दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूँ, आप लोगों की हिम्मत को। बाकी बहुत सारा सलाम।